अगर आप लोगों को भी चाहिए ऐसा 3-in-1 एयर ड्रॉप जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से जो आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर लो और उसको खरीद लो। और इतना ही नहीं, ये एयर ड्रॉप बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ये 1000 डायमंड या इससे भी ज्यादा डायमंड देने वाला एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। और जो भी एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे वो बहुत ही सस्ते और रेयर होने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आएंगे तो चलो बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या कि मैं एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर वो भाई एक ट्रिक बताते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने उनकी ट्रिक को सही से ट्राई कर लिया तो आपको भी ऐसे स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 3-in-1 एयर ड्रॉप और स्पेशल डायमंड वाले एयर ड्रॉप। तो वो भाई कौन सी ट्रिक बताते हैं, कैसे वर्क करती है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ है, वो सब कुछ जानने के लिए हमें उस भाई का थोड़ा सा तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो चलो हम मिलके वो वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। वैसे आपको अपनी आईडी को 3-4 दिनों के लिए इनएक्टिव रखना है, फिर आपको खेलना है CS रैंक, 1-2 गेम ना हार जाना, फिर आपको भूया करना है, तब आ जाएगा आपको एक सस्ता वाला स्पेशल ड्रॉप। तो जब भाई ने वीडियो डाला था तब थी OB50 अपडेट, जिसके अंदर इतने ज्यादा एयर ड्रॉप नहीं मिल रहे थे बंदों को, लेकिन भाई ने कहा जैसे ही OB51 अपडेट आएगी काफी सारे बंदों को ये एयर ड्रॉप आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस टाइप के ड्रॉप से एक अपडेट याद आई। अभी का जो अपडेट है, इस समय बहुत ही कम बंदों को 3-1 स्पेशल ड्रॉप आते हैं, पर आने वाला जो नेक्स्ट OB51 का अपडेट है उसमें बहुत सारे बंदे को ऐसे ड्रॉप आने के चांसेस रहेंगे। और इतना ही नहीं, भाई ने कहा कि अगर आपकी किस्मत और भी तगड़ी हुई तो आपको हजारों डायमंड देने वाले एयर ड्रॉप भी मिल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। मतलब एकदम सस्ते एयर ड्रॉप लेकिन बहुत ही तगड़े और रेयर एयर ड्रॉप। अगर आप लकी हुए तब आपको ये 1000 डायमंड्स वाला स्पेशल ड्रॉप भी आ सकता है। ये आ गया तब तो भाई मजा ही मजा आ जाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है, ऐसे सिर्फ सुनने से हम विश्वास करने वाले नहीं है। सबसे पहले तो हम इस ट्रिक को ट्राई करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि सच है या फिर झूठ है, या फिर काम करती है या नहीं करती। लेकिन इस ट्रिक को ट्राई करने में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, जो कि मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो जो पहली प्रॉब्लम आएगी वो होगी हमारी आईडी से लेकर, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसी आईडी जो कम से कम 2-3 दिन से तो इनएक्टिव हो। तो वो आईडी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपनी किस्मत थोड़ी साथ दे जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में एक दोस्त की आईडी है जो कि पुराने वर्जन की, मतलब इसको तो मैंने लॉगिन ही नहीं किया अपडेट के बाद में। तो ये एक आईडी होगी अपनी इनएक्टिव। दूसरी आईडी है AKA तेजा वाली, जो कि 2 दिनों से ऑफलाइन दिखा रही है, लेकिन इससे पहले भी मैंने सिर्फ लॉगिन किया था, गेम नहीं खेले थे। तो ये भी एकदम इनएक्टिव है। अभी सिर्फ 2 आईडी नहीं है, अपने पास में एक और आईडी है, वो भी दिखा देता हूँ, वो मेरी गिल्ड में है। ये जो 77 लेवल वाली आईडी है, इसके जस्ट नीचे वाली आईडी देखो, ये भी काफी दिनों से इनएक्टिव है, ये भी ऑफलाइन पड़ी है। तो अपने पास में ऐसी 3 आईडी आ जाती है और अपना प्रॉब्लम नंबर 1 सोल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आती है अपनी प्रॉब्लम नंबर 2, और वो है हमारे टीममेट। क्योंकि हम तो गेम हारना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो टीममेट आएगा, जो रैंडम प्लेयर्स आएंगे, अगर वो गेम को हारने ना दे, तो मतलब जो 3 बंदे हैं वही 3v4 गेम खेल के गेम को जिता दे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सच बताऊं, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं कि कैसे भी करके वो छुपे रहे, एंड तक कोई भी गोली फायर ना करे और मर जाए। बाकी छोड़ देंगे अपने टीममेट पे, क्या पता वो गेम को हार जाए, उनसे गेम प्ले हो ही ना, तो भाई वो कुछ भी हो सकता है, वो देखने वाली बात है। सही बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं जैसे गेम स्टार्ट करता हूँ, मेरे साथ में वही हो जाता है जिसका मुझे डर था। मैं अकेला पूरी ट्राई करता हूँ कि भाई सामने वाले बंदों को ना मारूं, लेकिन मेरे जो रैंडम टीममेट आते हैं उनमें पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है, वो अकेला ही बंदा 1v2, 1v3, 1v4 तक भी करके गेम को या राउंड को जिता देता था। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता। जहाँ पर भी मुझे मौका मिला कि मैं अब इस गेम को या राउंड को हरवा सकता हूँ, मैंने हरवाया। यहाँ पे मैं जाके सीधा बंदे के सामने खड़ा हो गया और बोल दिया भाई ले मार ले, और बंदे ने मुझे मार दिया। ऐसे करके मैं काफी सारे राउंड और ये गेम को भी हार जाता हूँ। मतलब देख रहे हो, एक गेम को हरवाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं अकेला पूरा ट्राई कर रहा हूँ, तब जाके एक गेम हम हार पा रहे हैं। जीतने की बात नहीं है, ये हारने की बात है। और ये सब करने के बाद में जब मैं गेम हार के बैक आता हूँ, तो मुझे कोई भी स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। मतलब इस गेम के बाद में एयर ड्रॉप नहीं आया, हमें और गेम हारने या जीतने पड़ेंगे। लेकिन तभी आती है अपनी थर्ड प्रॉब्लम और फाइनल प्रॉब्लम, और वो ये है कि भाई ने कहा था कि आपको पहले 2 गेम हारने हैं, फिर जाके गेम को बूया करना है। लेकिन मान लो गेम वाले हमें ऐसा करने ही ना दे, तो मतलब हम जैसे एक गेम खेले, चाहे वो हारे या जीते, तुरंत ही एयर ड्रॉप दे दे, तब हम क्या करेंगे? तो जवाब सीधा सा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो हम किस्मत पे ही छोड़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है पहले गेम के बाद में एयर ड्रॉप आ जाए, और हो सकता है कि 2-3 गेम खेलने के बाद में एयर ड्रॉप आए। वो भाई अपनी किस्मत और लक पे डिपेंड करता है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते इसका। और इसके बाद में वापस से उसी आईडी में गेम स्टार्ट कर देता हूँ, जिसके अंदर मैंने पहला गेम खेला था और हारा था, लेकिन फिर भी एयर ड्रॉप नहीं आया था। और फिर से हमारे सामने वही प्रॉब्लम नंबर 2 आ जाती है, टीममेट वाली। क्योंकि मैं तो अकेला चाह रहा था गेम को हारना, राउंड को हारना, लेकिन मेरा टीममेट चाह रहा था गेम को जीतना। तो पता नहीं इस बंदे में भी कौन सी शक्ति आ गई है, अकेला ही सबको वन टेप मारे ही जा रहा था। मैं तो बस साइड में खड़ा होकर देख रहा था कि ये बंदा मर जाए, लेकिन ये मरने का नाम नहीं ले रहा था, सबको वन टेप मारे ही जा रहा था। तो इसे देख के मुझे भी पता नहीं क्यों अगले राउंड में जोश आ जाता है। मैं अकेला बचता हूँ, सामने 4 बंदे बचते हैं, और पता नहीं क्या ही सिस्टम चलता है, मैं इनको एक एक करके मारने लग जाता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि
मुझे राउंड को हारना है। मैं एक के बाद एक बंदे को मारता गया और एंड में क्या हुआ, मैंने 1v4 कर दिया, क्वाड्रा कर दिया और इस राउंड को अकेले ही जिता दिया। लेकिन इस गेम को जीतने के बाद भी जब मैं बैक आता हूँ तो फिर से मुझे एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता और मुझे लगता है कि हमें एक और गेम खेलना ही पड़ेगा और ये सोच के मैं एक और गेम स्टार्ट कर देता हूँ और इस गेम को भी मैं जीत के आ जाता हूँ। लेकिन फिर से हमें कोई भी एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, तो मैंने सोच लिया कि अब नेक्स्ट डे ही ट्राई करेंगे, आज के दिन तो इसके अंदर एयर ड्रॉप नहीं आने वाला। और जैसे नेक्स्ट डे होता है सबसे पहले मेरा काम रहता है इस वाली आईडी के अंदर एक एयर ड्रॉप लाना। उसके लिए चाहे गेम हारना पड़े या जीतना पड़े, लेकिन एयर ड्रॉप तो लेके आना ही है, तभी तो पता चलेगा कैसा एयर ड्रॉप आया इसमें। और फिर से दिक्कत वही हो जाती है कि टीममेट हारने का नाम नहीं लेते और यहाँ पर मैं अकेला बचता हूँ। 1v2 की सिचुएशन थी तो मैंने सोचा एक राउंड हार के कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं इस राउंड को जितवा ही दूं ताकि थोड़ी बहुत मेरी इज्जत भी बढ़ जाए, थोड़ी सी भाई तारीफ करने लग जाए बंदे। और ऐसे करके मैंने क्वाड्रा कर दिया और इस गेम और राउंड को जितवा दिया। और इस गेम को बुया करने के बाद में जैसे ही मैं बैक आता हूँ मुझे एक एयर ड्रॉप देखने को मिल जाता है, मतलब हमारी आईडी में स्पेशल एयर ड्रॉप आ चुका है। अब एयर ड्रॉप कैसा है, 3-in-1 वाला एयर ड्रॉप है, डायमंड वाला एयर ड्रॉप है, नॉर्मल एयर ड्रॉप है, सस्ता है या महंगा है, रेयर है, कैसा है वो अभी हम नहीं देखने वाले। तीनों आईडी में पहले एयर ड्रॉप लेके आएंगे, फिर एक साथ तीनों आईडी में देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे किसमें कैसा एयर ड्रॉप आया है। तो इसलिए मैं फिर आ जाता हूँ अपनी सेकंड आईडी के अंदर जिसका नाम है AK तेजाब। लेकिन इसमें भी दिक्कत वही सामने आती है, टीममेट हारते नहीं है और पहला राउंड टीममेट निकाल देते हैं, जीत लेते हैं। लेकिन अगले राउंड में मैंने हार नहीं मानी दोस्तों, मेरे टीममेट मरते गए, सामने वाले को डैमेज देते गए, डाउन करते गए, लेकिन मैं यहाँ से हिला ही नहीं, मैं खंबे के पीछे छुप गया। और जैसे यहाँ पे मुझे पता चलता है कि एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है, मेरा भी साथी दिमाग एक साजिश चलता है। मैं फ्लैश फ्रीज फेंक के अभी अभी रिवाइव हुए बंदे को डाउन करके उसका किल ले लेता हूँ और लास्ट वाले एनिमी से मर जाता हूँ। इससे मेरा ही फायदा है, एक तो मैं राउंड भी हार गया जो कि मुझे हारना था, साथ ही साथ में एक किल भी कर लेता हूँ ताकि मेरी KD भी मेंटेन रहे। और सेम टू सेम ऐसा ही मैंने अगले राउंड में भी किया। मैं छत पे जाके लेट गया और बस यही इंतजार कर रहा था कि कैसे मेरे टीममेट मरे और फिर जाके मैं गेम को हार जाऊं। और मेरी किस्मत तो देखो दोस्तों, लास्ट में फिर से वही सीन हो जाता है, मैं अकेला बचता हूँ, सामने भी एनिमी अकेला ही बचता है और यहाँ पर फिर से मेरे पास में मौका था उससे मरने का और ये राउंड और गेम हारने का। और फिर क्या था, मैं चुपचाप चला जाता हूँ उसके पास में और ऐसे एक्टिंग करता हूँ उसको डैमेज देने की और उसके हाथों से मर जाता हूँ और गेम को या राउंड को हार जाता हूँ। और इस पूरे गेम को हार के जैसे मैं बैक आता हूँ मुझे एक स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को मिल जाता है, मतलब पहले ही गेम के बाद में एयर ड्रॉप आ गया तो अगला गेम खेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये एयर ड्रॉप भी कैसा है, सस्ता महंगा, 3-in-1 है, नॉर्मल है, वो सब देखेंगे हम बाद में, अभी नहीं देखेंगे, एक साथ कंपेयर करेंगे सबको ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बने। और फिर मैं आ जाता हूँ अपनी तीसरी आईडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ। वैसे हम 3 राउंड हार गए थे, तब जाके मैंने देखा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ थी और फटाफट से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की। वैसे भी हम ये राउंड हारने वाले हैं, मतलब गेम भी हार जाएंगे इस राउंड को हारते ही। वैसे इस वाले गेम में मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की, मेरे टीममेट ही कुछ ज्यादा ही नूब आए थे या फिर सामने वाले इनके कंपेयर में थोड़े अच्छे आए थे, जिस वजह से हम ये 3 राउंड हार गए। और अब मैं तो चाहता था इस चौथे राउंड को भी हारना और इस गेम को भी हारना। और किस्मत देखो लास्ट में क्या होता है, 1v4 बचता है, मैं अकेला और सामने 4 बंदे। मैंने सोचा कम से कम 2-3 बंदों को तो मैं फिनिश कर दूं और उसके बाद में जो लास्ट बंदा बचेगा उससे मर जाऊंगा ताकि थोड़ा KD भी बढ़े, किल भी हो जाए और भाई थोड़ी बेइज्जती भी कम हो। और मेरी किस्मत तो देखो दोस्तों, मैं इन बंदों को बड़े आसानी से डाउन भी कर पा रहा था और फिनिश भी कर पा रहा था। और ऐसे ही करके मैंने इनके 3 बंदों को अकेले ही सुला दिया और फिनिश भी कर दिया और मेरे किल भी ले लिए। और जो लास्ट बंदा बचा था मैंने सोच लिया था कि इसके हाथों से मरना है ताकि हम गेम हार जाएं। और मैंने बिल्कुल वैसी ही एक्टिंग की, जैसे मुझे डैमेज लगा मैं यहाँ पे आके मेडिकेट लगाने लग गया और बंदा मुझे आराम से मार दिया और इस गेम को हम हार जाते हैं। लेकिन इस गेम को हारने के बाद में जैसे ही मैं बैक आता हूँ कोई भी एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, मतलब हमें कम से कम 1-2 गेम तो और खेलने पड़ेंगे। मैं अगला गेम भी हारना ही चाहता था, लेकिन जब सामने इतने नूब बंदे आ जाए तो भाई बंदा कैसे हारे। ये बंदे को पता ही नहीं कि मैं हूँ कहाँ पे, मैं कहाँ से इनको डैमेज दे रहा हूँ। अभी सेकंड लास्ट बंदे तक तो ठीक था, इसको तो मैंने ऐसे ही डैमेज दे दिया। अब ये लास्ट वाला बंदा देखो कितना बड़ा नूब है, इसके मैं एकदम सामने हूँ, मैं इसके सामने से इधर आया, अभी देखो स्कोप ऑन करके बड़ी आसानी से मैंने इसी के सामने इसको हेडशॉट मार दिया और ये बेचारा देखता ही रह गया। अब ऐसे पहला राउंड तो मैंने निकाल दिया, लेकिन इसके बाद में मुझे मौका ही नहीं मिला और राउंड हरवाने या जीतने का, क्योंकि मेरे जो टीममेट थे वही सबको मारे जा रहे थे। तब क्योंकि एक लास्ट ही बंदा बचा था, लास्ट राउंड था, तो मैंने सोचा इस किल को क्यों ही छोड़ू, इस किल को मैं ही ले लेता हूँ वरना वो बंदे मार देंगे इसको। तो ये सोच के मैंने इस बंदे को मार दिया और इस गेम को हम बुया कर लेते हैं। लेकिन फिर से वही हुआ, इस गेम को भी जीत के जब मैं बैक आया तो फिर से एयर ड्रॉप नहीं आया, तो इसका मतलब हमें 1-2 गेम और खेलने पड़ेंगे। और फिर मैंने अगला गेम स्टार्ट कर दिया और सोचा कि इस बार तो गेम हारना ही है। लेकिन जब मैंने इन 3 बंदों को एक साथ खड़ा देखा तो भाई मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कटाना चलाने से। और जब मेरी नजर पड़ी कि मेरे डाउन किए बंदे को कोई रिवाइव दे रहा है तो वो मैं नहीं देख पाया, मैं एक के बाद एक तीनों को फिनिश कर देता हूँ। ऐसे करके ये वाला राउंड तो मैंने ही निकलवा दिया। फिर मुझे अचानक से याद
याद आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो गेम हारना था, मैं जीता क्यों रहा हूँ। और इसीलिए अगले राउंड में मैंने सोच लिया था कि इस बार तो गेम को हारूंगा, लेकिन जब सामने ऐसे बंदे आए तो मैं क्या ही कर सकता था। अब ये बंदा ऐसे ही खड़ा था तो मैंने सोचा ये जोन में डैमेज खा के डाउन होगा और मुझे किल भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मैं ही इसका किल ले लेता हूँ और जो लास्ट बंदा है उससे मैं मर जाऊंगा। लेकिन लास्ट बंदा भी देखो इसी के जैसे खड़ा है, शायद एक ही नेटवर्क से दोनों दोस्त खेल रहे होंगे, दोनों का नेटवर्क चला गया। तो मैंने सोचा भाई चलो दोनों को मैं ही निपटा देता हूँ वरना ये जोन में मर जाएंगे। तो इसी चक्कर में मैंने चारों बंदों को सुला दिया और मेरा क्वाड्रा हो गया। और इसके बाद में मेरे टीममेट में भी जोश आ जाता है, वो अकेले सबको मारना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि एक ही बंदा बचा था तो मैंने सोचा टीममेट को किल दूं, इससे अच्छा मैं ही किल ले लेता हूँ। तो लास्ट में जो बंदा खड़ा था उसको मैं ही फिनिश करके ये किल भी ले लेता हूँ और गेम को बुया करवा देता हूँ। और इस बार जब मैं बैक आता हूँ तो स्पेशल एयर ड्रॉप आ चुका है दोस्तों। तो अब ये एयर ड्रॉप कैसा है, सस्ता है, महंगा है, 3-in-1 है या नॉर्मल है, चलो देखते हैं। लेकिन एक के बाद एक सभी आईडी में देखते हैं 1 by 1। तो ये अपना सबसे पहली वाली आईडी का एयर ड्रॉप। तो ये 3-in-1 एयर ड्रॉप तो नहीं आया, नॉर्मल वाला ही आया, लेकिन ये बहुत अच्छा एयर ड्रॉप था क्योंकि एक तो इसमें बढ़िया बंडल था स्कल मास वाला, दूसरा इसमें 300 डायमंड भी थे और इससे भी बढ़िया इसका जो प्राइस था वो था सिर्फ 29 रुपए यानी 29 रुपए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एयर ड्रॉप मान सकता हूँ मैं। वैसे आज तक पता नहीं कितनी सारी एयर ड्रॉप की ट्रिक मैंने ट्राई किया है, लेकिन ये ट्रिक सबसे बढ़िया लगी क्योंकि इसी में सबसे सस्ता एयर ड्रॉप मिला है मुझे। और ये अपनी दूसरी आईडी AK तेजा। अब इसके अंदर भी नॉर्मल वाला एयर ड्रॉप आया, 3-in-1 वाला नहीं आया, लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो 79 रुपीज थी, लेकिन जो अपने प्राइस को जस्टिफाई करती थी क्योंकि इसके अंदर जो बंडल आया वो काफी महंगा बंडल लग रहा है मुझे और रेयर भी हो सकता है, साथ में इसमें 300 डायमंड भी है, तो ये एक अच्छा एयर ड्रॉप मानेंगे हम। और फिर आता अपनी तीसरी आईडी का एयर ड्रॉप। फिर से ये भी एक नॉर्मल एयर ड्रॉप है, 3-in-1 वाला नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ 9 रुपए और 9 रुपए में एक बंडल भी है और 200 डायमंड भी है। और इस एयर ड्रॉप को देखते मैंने सोच लिया था इसको तो मैं खरीदूंगा क्योंकि एक तो इसमें स्पेशल बंडल है, दूसरा इसमें 200 डायमंड भी है सिर्फ 9 रुपए में, और इससे भी एक तगड़ी चीज, जब मैं इसको बाय कर लूंगा तो ये टॉप अप इवेंट के अंदर आया हुआ इमोट भी मुझे फ्री में मिल जाएगा। तो 9 रुपए में कितना कुछ मिलेगा, यही सोच के मैं इसको बाय कर लेता हूँ और मुझे 200 डायमंड बंडल और ये टॉप अप इवेंट का इमोट भी मिल जाता है। दोस्तों बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने वाला, सच में ट्रिक मुझे काफी अच्छी लगी और पता नहीं ट्रिक का कमाल है या फिर लकी अपना अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा एयर ड्रॉप मुझे पहले नहीं मिला था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कभी 3-in-1 वाले स्पेशल एयर ड्रॉप मिले हैं, डायमंड वाले एयर ड्रॉप मिले हैं, या फिर ये ट्रिक करने के बाद में अगर मिलते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।